पुलिस को आगे करता है। मैं इस जंतर मंतर के चौराहे से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वर्तमान मोदी सरकार देश को गुलाम बनवाने के षड्यंत्र में शामिल है। नमस्कार, आज हम जंतर मंतर पे यूजीसी और SC/ST एक्ट के विरोध, उस कानूनों के विरोध के प्रदर्शन में यहाँ पब्लिक खड़ी हुई है। यहाँ आज ये आपने सच संविधान का ये लेकर यहाँ पे पंकज कुमार त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ आने का मकसद क्या है आप? ये पंकज कुमार त्रिपाठी मैं ही हूँ और सच संविधान का जो लिखा है उसकी एक वानगी इधर आपको दिख जाएगी। ये 17 संविधान संशोधन है। संविधान में कहीं भी जातिगत आरक्षण नहीं था। मूल संविधान में ये कांग्रेस और भाजपा ने भारत के संविधान को 17 बार रौंदा है, यानी बदला है, और संशोधन करके इन लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है, जो जातिगत कर दिया है। कहीं भी जातिगत आरक्षण अगर कोई दिखा दे, वर्तमान में जो लागू होते रहना चाहिए, जो संविधान सभा ने बनाया था। ये जातिगत आरक्षण कब से लागू हुआ है? जातिगत आरक्षण इन लोगों ने संशोधन करके एक एक करके लागू किया है। क्या संविधान में प्रावधान सबसे पहले था जातिगत आरक्षण? नहीं, संविधान में कहीं नहीं था। अच्छा। संविधान में अनुच्छेद 15(4) से जो शिक्षा का आरक्षण चलता है वर्तमान में, वो था ही नहीं। अच्छा। मूल संविधान में नहीं था। इनका उद्देश्य क्या था लगाने? 16(4) जो है उसमें आज भी पढ़ेंगे, लिखा मिलेगा कि भारत के पिछड़े हुए नागरिकों को आरक्षण, पिछड़ी जातियों को नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? लोगों को बांटना, जो आज दिख रहा है, और बांट के सबका शोषण करना। ऐसा नहीं है कि जिसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। बांटने वाले में कौन कौन है? भाजपा सबसे ज्यादा है, कांग्रेस उससे पहले से है। इसीलिए मेरा नारा है कि राहुल जाल बिछाता है, मोदी हमें फंसाता है। ये दोनों हैं। ये पंकज त्रिपाठी का नारा है कि राहुल जाल बिछाता है और मोदी हमें फंसाता है। जी, दूसरी बात कि ये हर एक जाति धर्म को लड़ाते हैं। जब इन्होंने हमारे समता के संविधान को बदलकर जातिगत विधान कर दिया, मैं पूछता हूं, अच्छा, संविधान जो मूलतः संविधान था वहाँ कहीं भेदभाव नहीं? वहां कहीं भेदभाव नहीं था। वहां अनुच्छेद 46 में लिखा था कि जो गरीब कमजोर होगा उसको संरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण प्रतिबंध है, आरक्षण नाम का शब्द नहीं था। प्रतिबंध है। अगर यहाँ कह दिया जाए, यहाँ 100 कुर्सी लगाई जाए, बोली जाए जो उस कार से लोग आ रहे हैं, ये 5 सीट उनके लिए रिजर्व है, तो ये 5 अन्य के लिए प्रतिबंधित है। होगा ना? रिजर्वेशन का मतलब प्रतिबंध होता है। संरक्षण का मतलब या जो कोई विकलांग आएगा का मतलब बचाना है, बचाना, उसकी मदद कर देना है। अच्छा, आरक्षण और संरक्षण के मुद्दे पर जो दिया गया था संरक्षण, उसका ढाल बना दिया गया था आरक्षण बना के। उसका उद्देश्य क्या है? वोट को खींचना। उसका उद्देश्य वोट को खींचना ही नहीं है। हम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत को गुलाम बनाना। मैं इस जंतर मंतर के चौराहे से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वर्तमान मोदी सरकार देश को गुलाम बनवाने के षड्यंत्र में शामिल है। उनको जो मेरे खिलाफ एक्शन लेना, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास सैकड़ों प्रूफ है। पहले तो ये जो कानून बनाते हैं उन कानूनों का यह मकसद साबित कर दें। दूसरी बात, ये जो SC/ST एक्ट का कानून बढ़ा दिए 2015 में, ये बताएं कि 31 दिसंबर 2015 को जब ये कानून बनाए थे, ये यूजीसी का नारा लगाते हैं ना, ये कहते हैं एक देश एक कानून होगा। कौन दलित समाज के लोग मांग करने गए थे जो इन्होंने 2015 में SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया? कौन दलित समाज के लोग मांग करने गए थे जो इन्होंने 2016 में नियमावली को 1994 को बदल दिया और हमारे खिलाफ शिकायत करने वालों को पैसा देने का प्रावधान किया? क्या? और अगर ऐसा किया, अगर ये इनकी उपलब्धि थी, तो टेलीविजन पर चर्चा क्यों नहीं करवाए? ये पूरे इस देश को बांटने लड़ाने की साजिश है। और ये साजिश कभी भी देश के भीतर का कोई नेता, चाहे जितना भी वोट पिपासु हो, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये वही करेगा जिसको देश से घृणा होगी, जिसको देश को बर्बाद करना होगा। यही सबूत है इस बात का। आज कोई समाज खड़ा होकर बता दे जिसके लिए सरकार काम कर रही हो। अग्निवीर योजना क्यों लाई गई आज तक समझ में आया किसी को? तो देश की सीमा कमजोर होगी तो देश नहीं गुलाम होगा।
देश की सीमा तो मजबूत हो रही है, आप कह रहे हैं कमजोर हो रही है। नहीं, देश की सीमा किसी कीमत पर मजबूत नहीं हो रही है, किसी भी कीमत पर। जब कोई परमानेंट नौकरी पाता था तो जी जान से वहां लड़ता था। जब कोई वहां वीर गति पाने पर शहीद कहलाता था तो उसका हौसला बढ़ा होता था। आज हमारे अग्निवीर मर जाएंगे वहां, ये मरा हुआ या मानते हैं। ये वीर ये शहीद नहीं कहलाते नहीं हैं। कहलाते हैं, पूछिए नहीं, इसे नहीं। कानून में। ये शहीद नहीं मानते, इन्होंने हटा दिया। शहीद का मानते कैसे क्या? आपको पता? अरे उनको कानून है भाई। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, शहीद का वो देते हैं, ये नहीं मानते हैं। कानून लिखाइए, दिखाइए, नहीं मानते हैं ये। इन्होंने शहीद का दर्जा खत्म कर दिया है। अग्निवीर अगर युद्ध में भी मर जाएंगे, हमारे अग्निवीर भाई अगर वीर अच्छा, गति चलिए को पाएंगे। आज का प्रदर्शन आपका मांग क्या है? आज की हमारी मांग है कि आरक्षण को जो तुम बिना किसी मांग के बढ़ाए हो, जो 17 बार संविधान को बदले हो और 17 बार में पढ़ के बताइए किसने किसने बदला है, जल्दी जल्दी पढ़िए। देखिए, इसमें 17 बार में 1900 पढ़ रहे हैं, 1990 तक केवल 4 बार बदला गया, 89 तक, और 89 के बाद 2019 तक 13 बार बदला गया। तो आप जानिए, भाजपा बढ़ी, आरक्षण बढ़ा, भाजपा बढ़ी और भेदभाव वाला कानून बढ़ा। वोट तो आप ही लोग दे के लाए। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को उस समय नहीं पता था। बिल्कुल, तभी हम कहेंगे कि आज हम लोग कपड़ा पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में कपड़ा निकाल कर जो पीठ पर हमारे इन्होंने चाकू भोंके हैं वो दिखाते हुए प्रदर्शन करेंगे। ये पीठ पर टंगेगा, SC/ST एक्ट का चाकू, आरक्षण का चाकू, हमें चुनाव लड़ने से रोकने का चाकू, ये इन्होंने पीठ में हमारे घोपा है, विश्वासघात किया है। और अगर ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो ये देश के साथ कर रहे हैं, इसके लिए अलग से सबूत की जरूरत नहीं। कैसे आपको देश के साथ विश्वासघात करते थे, इतने राज्यों में सरकार कैसे बनती? इतने राज्यों में सरकार कैसे बनी है? हिंदू के नाम पर बनी है। पहली सरकार जो बनी हिंदू के नाम पे बनी। हिंदू के नाम पे इन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा किया। सवर्ण ने पूरा हिंदू समाज को इकट्ठा किया, सारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तन मन धन से। सवर्ण ने कभी किसी भी वर्ग की उपेक्षा नहीं की है, सब वर्ग को साथ लेके हिंदू के नाम पे सब देश को इकट्ठा किया था। हिंदू जगेगा देश जगेगा नारा मैं 5वीं क्लास में था जब से लगा रहा हूँ। 55 वर्ष और 40 वर्ष 56 साल हो गई मेरी उम्र को, जिसमें 40 साल मैंने संघ को दिए हैं। संघ का दायित्वान कार्य करता रहा हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, अभी भी मेरे पे दायित्व है, लेकिन 1 साल ये UGC आया तब से मैंने उससे मुक्त कर दिया हो, सारे दायित्वों से मुक्त हो गया। अच्छा ठीक है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा। अभी जगह जगह संघ जो है हिंदू सम्मेलन करा रहा था, हिंदू सम्मेलन में बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया, सारे जातियों के लोग भाग ले रहे थे, कहीं कोई भी ये बीच में UGC का ये बम कहां से आ गया? देखिए, UGC का बम तो ये लाए हैं, अब सबको जैसे एक होता ना कि पाप का घड़ा कभी फूटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो आखिरी बूंद जिससे घड़ा फूटा वही पाप की थी, वो पूरा घड़ा पाप का था। और इसी नाते यह दस्तावेज बनाया गया है। 2014 में हम लोग नारा लगाए थे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और ये आए तो इन्होंने 2015 में SC/ST कानून को 2.5 गुना बढ़ा करके सामान्य वर्ग और OBC के पीठ में चूरा घोप दिया। कभी OBC के पीठ में भी पीठ में कैसे? क्योंकि SC/ST एक्ट में वो भी फंसाए जाते हैं, हम भी फंसाए जाते हैं। इस राज्य में आप बताइए ना, जो जातियां काम किया। अब जैसे कि हम यहाँ जंतर मंतर पे ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है UGC SC/ST एक्ट के, आज अच्छा ये बताइए, आप अपना परिचय बताइए और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है इतने लोगों का? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज जनपद मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश। मांगेराम त्यागी नाम है मेरा। अच्छा जी। भाई आज बड़े ही हमारे लिए दुर्भाग्य का वो है विषय कि जिस सरकार को इन स्वर्ण नोट देकर, देखिए कोई भी बिल्डिंग बनावे हैं, मकान बनावे हैं तो उसकी नींव में कोई कोई लेंटर पड़ते हैं। ये जो स्वर्ण समाज है ये नींव है भारतीय जनता पार्टी की। आज लाखों की संख्या में यहाँ आदमी पहुंचे हैं और इस तरह बैरिकेडिंग कर दी, यानी कि पाकिस्तान का आतंकवादी तो घुस सका भारत में, लेकिन स्वर्ण समाज के लोग जंतर मंतर पर नहीं जा सकते। और इन्हें ये पता नहीं है, अभी हम पुलिस वाले तो बात कर रहे थे, और जी ना दियो, बल्कि पुलिस वाले मैंने कहा जी भाजपा को से वोट न दियो, क्योंकि इसमें भी स्वर्ण समाज के कुछ लोग हैं, मगर भाई थारी बात को मान लेंगे। किसने बोला हम भाजपा को वोट न? अरे बेचारे अधिकारी थे, बोल रहा जी बहुत बुरी सरकार है, अधिकारी बोल रहे थे? हाँ अधिकारी बोल रहे थे पुलिस वाले। तो मैं आपको बताऊं, SC/ST एक्ट के 99% केस फर्जी। किसानों को खेती करनी भारी, पहला 8 लाख रुपए मिले थे जो लगा देता, और 12 लाख कर दिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट को उसमें बोलना पड़ा था, लेकिन रातों रात तो
इस भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया। अब केवल चूंकि हम गांव में रहते हैं, हमें पता है किसान क्या दुर्दशा हो रही। जो बच्चे, कौन सा गांव है आपका? गांव मुजफ्फरनगर में कुतुबपुर गांव पड़ता है, अच्छा, मांगेराम त्यागी कुतुबपुर। ठीक है। और पूरे ही, और ये जो ओबीसी वाले हैं, इसमें जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, और भी हैं, SC ST एक्ट तो इन पर भी लगा है। इन पे भी लगे? हाँ, इन पर लगा है, इन पर भी वही धारा लगा है। वही धारा लगती है। इलाज तो इनका भी होने लग रहा है। अच्छा, 40 मुर्गे हों, जब एक पकड़ा जा तो गई जाल में, तो 39 नु का हम बच गए, अच्छा, फिर 38 का हम बच गए, फिर 37 का हम बच गए। वो सांस तो सारे चले जा, इलाज इनका भी होगा। अच्छा, भाई UGC रोल बैक, UGC किसने मांगा? किसी SC ने मांगा, किसी OBC ने मांगा। आरक्षण है भाई, हमारा एक अनाज से मोदी सरकार से और योगी जी से सिफारिश कर दे। 10 साल को यो देश ही नहीं दे दो। भीम आर्मी तो है हुआ, इसी आदमी को लगा दो वहां से। कहाँ पे लगाओ? सेना में लगा दो, सेना वापस बुला के नहीं लगा दो। इन्हें लगा दो। हाँ, देश बच जाएगा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, थानों को बहुत 10 मिनट में घेर दें। और यहाँ जो है ना, जिनने चीफ सेक्रेटरी राजनाथ सिंह को भी हटाओ, अच्छा, रक्षा मंत्री से चंद्रशेखर को बना दो, मोदी को भी हटाओ, किसी 80 को बना दो, दे दो ना। 10 साल को ही नहीं इकट्ठा, यूपी में योगी जी को भी हटाते? किसी 80 को दे दो। अच्छा, 10 साल को यो देश 80 को दे दो। अगर बच गया तो फिर देख लेंगे। मतलब इनकी नाश की टट्टी होने वाली है, एक नंबर खुल गया है। इनकी नाश की टट्टी होने वाली है। बहुत गलत हो रहा है। और हम अच्छा, आज आप डायरेक्ट क्या क्या मांग है आप जल्दी बताइए। बस जल्दी ये बता दिया, UGC रोल बैक, हाँ, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, हाँ, और ये जो SC ST के फर्जी मुकदमे ये वापिस हो। हाँ। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो किसी समाज के हों, दलित को, स्वर्ण के, OBC के, उन्हें प्राथमिकता मिले। ये थे मांगेराम त्यागी जी, जिनका विचार आज UGC और SC ST ये बोल रहे हैं कि आरक्षण मिले तो वो आर्थिक आधार पे मिले सारे समुदाय में। आपका कहना है कि सब में गरीब लोग हैं। सब में गरीब लोग हैं। अच्छा। एक ब्राह्मण भी पानी प्यारा, 80 अधिकारी को, एक ठाकुर भी प्यारा, एक बढ़िया भी प्यारा, और मैं टांग पर टांग धर कर पड़ा वहां से उस पर कुर्सी पर बदतमीजी करते हैं। स्वर्णों के साथ में चपरासी हैं, वो स्वर्ण कास्ट के नौकर लग रहे हैं लोगों के, गांव में मजदूरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा भाई? ये थे हमारे मांगेराम त्यागी जी, इन्होंने अपना विचार बड़ी प्रखरता से रखा। जंतर मंतर पे प्रदर्शन में आज जो चल रहा है, इसी के दौरान बहुत नोएडा, दिल्ली के अनेक, राजस्थान, देश के अनेक कोने कोने से लोग आए हैं। अच्छा, ये बताइए UGC और आरक्षण में आर्थिक आधार पे क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कभी भी आर्थिक आधार पे ही आरक्षण लागू होना चाहिए। जातिगत आधार पर आरक्षण लागू करके पूरा देश को गर्त में बनाया जा रहा है, भाईचारा को खत्म किया जा रहा है, और कोई शब्द नहीं है कि अब क्या कहा जाए इसके लिए। इसीलिए आर्थिक आधार पे ही आरक्षण दिया जाए किसी को भी। और UGC के मुद्दे पे क्या कहना है? UGC रोल बैक होना चाहिए। UGC का कोई प्रावधान यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह का कोई प्रावधान, ये तो खामोखा थोपा जा रहा है। इससे क्या जातिगत विद्वेष फैलने का संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये- गृह युद्ध की स्थिति गाँव में, शहरों में, सब जगह गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हर आदमी एक दूसरे से डरे सहमे हुए, कोई किसी से बात खुल करके नहीं कर रहा है। आप बताइए, आप सावर्ण लोग पूरे भाजपा के साथ खम्भ ठोक के खड़े रहते थे, क्या ये UGC और ये जो आर्थिक आधार पे आरक्षण के मुद्दे पे क्या भाजपा से लोग कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल कट रहे हैं। और अगर ऐसे ही रहा, अगर इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, तो आने वाला समय और ही गलत होगा। आज हम जंतर मंतर पे आज का जो ये दृश्य है, देखने में बहुत जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, और सब भारत के नागरिक होने के नाते सबका अपना अपना अधिकार है। प्रदर्शन और धरना, अपनी मांग सरकार के समक्ष रख सकता है। यही संविधान की खूबी है, और इसी को हमारी कैमरे में टटोलते हुए आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है। आपका विचार क्या है इस मुद्दे पर, हमारे चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं। और ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपना विचार रखिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और विचार अपना अवश्य रखिए।